बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मौलाना छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी खबर है। ये छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड की गई। अवैध धर्मांतरण केस में ईडी ने छापेमारी की है। मुंबई के बांद्रा और माहिम में छापेमारी की गई है। 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ की गई है। आरोपी नवीन ने 7 करोड़ रुपए भेजे थे और शहजाद के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे 2 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। छांगुर को लेकर लगातार पुलिस की टीम, ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरीके से आप लगातार छांगुर को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, दिन प्रतिदिन नए नए राज जो हैं वो छांगुर को लेकर बाहर आते नजर आ रहे हैं, नए राज खुलते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जिस तरीके से छापेमारी की गई है उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर, तो वहीं मुंबई के भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। मौलाना छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 14 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें 2 ठिकाने मुंबई के भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो है छांगुर के जो करीबी रहे हैं, जो उसके साथी रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार छांगुर को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मौलाना छांगुर को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जिस तरीके से छांगुर जो है वो धर्मांतरण का अवैध खेल खेल रहा था, ये पूरा धंधा चला रहा था, तो अवैध धर्मांतरण के इस धंधे को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, अगर बात छापेमार कार्रवाई को लेकर की जाए, किस तरीके से पूरी छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 ठिकानों का जिक्र किया गया और मुंबई के 2 ठिकानों का जिक्र किया गया? अभिषेक, सुबह 5 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उतरौला और बलरामपुर पहुंची और वहीं उसी वक्त मुंबई में भी ये कार्रवाई उसी तरह शुरू हुई। और आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई थी ये एक ही वक्त पर 14 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। 12 अलग अलग लोकेशंस जो बलरामपुर, उतरौला और श्रावस्ती में हैं और 2 लोकेशंस बॉम्बे में, जहां पर ये कार्रवाई शुरू की गई। और आपको बताएं कि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ये अलग अलग करीबी, उनके ठिकाने और जहां मौजूद हैं, ये वही धर्मांतरण का अड्डा है जहां से ये पूरा खेल खेला जाता था। इसी बिल्डिंग के अंदर अभी फिलहाल ईडी की टीम अंदर मौजूद है, जहां छापेमारी की कार्रवाई सुबह 5 बजे से चल रही है। 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस ज़मीन को किसने बेचा और कहां कहां ये लैंड बैंक तैयार किया जा रहा था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। और अब तक एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आया, उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी, यानी फाइनेंशियल ट्रेल से जुड़ी जानकारी भी एटीएस ने ईडी को दी थी, जिसको लेकर आज से ईडी एक्शन मोड में नजर आया है। सुबह 5 बजे से ईडी इसी छांगुर के घर के अंदर, इस काली कमाई से बनाए गए इस आलिशान महल के अंदर मौजूद है, जहां ये धर्मांतरण का अड्डा बनाया गया था। और इसी घर में छांगुर रहा करता था, जहां फिलहाल ईडी एक एक सबूत और मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ जो फॉरेन फंडिंग के ट्रेल्स हैं उन्हें तलाश रही है। किस तरह नवीन के अकाउंट में ये पैसे आ रहे थे, विदेशी अकाउंट्स खोले गए, विदेशी बैंकों में अकाउंट्स खोले गए और किस तरह से ये पूरा ट्रेल काम कर रहा था, यानी विदेशी फंडिंग और फिर आतंकवाद से किस तरह कनेक्शन जुड़ रहे थे, कैसे आईएसआई से हाथ मिलाने की कोशिश में छांगुर नेपाल पहुंचा और फिर वहां पाकिस्तानी एम्बेसी जा पहुंचा था, और किस तरह से बांग्लादेश से ये फंडिंग्स आ रही थी और उन देशों से जो सीधे तौर पर यहाँ धर्मांतरण के नाम पर मंगाई जा रही थी। इसको फाइनेंशियली इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम्स यहाँ पहुँची हुई हैं, लगातार सुबह से काम कर रही हैं। अंदर कई सारे दस्तावेज हैं जो उनके हाथ लगे हैं, छांगुर से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ हाथ लग रही हैं और इस मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल की परत दर परत खंगाली जा रही है। और आने वाले वक्त में ये साफ होता नजर आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि छांगुर की रिमांड को लेकर ईडी भी प्रयास कर सकता है, यानी ईडी भी छांगुर की रिमांड को लेकर कोर्ट में जा सकता है और फिर छांगुर की रिमांड ईडी को भी मिल सकती है। जी अभिषेक, दूसरी ओर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है और पिछले 5 साल में जिन अधिकारियों की पोस्टिंग बलरामपुर में हुई है उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी, उन केस की भी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या किसी प्रकार से कार्रवाई में कोई कोताही तो नहीं बरती गई।
बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इंटेलिजेंस की एक जांच शुरू भी हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, जिसमें उस दौरान ये पीड़ित जिन अधिकारियों के पास जाते थे उन्होंने कागज़ों पर क्या कार्रवाई की, ज़मीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की, इसकी भी एक एंगल जांच का शुरू हो चुका है, जो जांच चल रही है। उस दौरान के तत्कालीन अधिकारियों की जांच चल रही है कि उन्होंने क्या कुछ कार्रवाइयाँ की थी उस वक्त जब धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे थे और वो पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन को जो जानकारियां मिल रही थी ज़मीनें खरीदने की या बाकी चीज़ों की। जी अभिषेक, लगातार अगर कार्रवाइयों को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार छांगुर के जो अवैध ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की गई है, लेकिन ऐसे में लगातार ये भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही हैं कि कई सारे उसके सहयोगी जो हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उनको लेकर किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और छापेमारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए कल बीती शाम एक गिरफ्तारी बलरामपुर से की गई जो छांगुर का भतीजा बताया जा रहा है और इसी तरह जो बाकी लोग भी फरार हैं, जिसका नाम पहले भी एक मुकदमे में जो धर्मांतरण का मुकदमा था उसमें था और अब उसे गिरफ्तार कल देर शाम एसटीएफ की टीम ने किया है। आपको बता दूं कि यहाँ कई सारी यूनिट्स काम कर रही हैं, एसटीएफ की टीम अलग काम कर रही है, परतें दर परतें एक के बाद एक ये जो इंटरनेशनल ट्रेल और साथ ही साथ आतंकवादी कनेक्शंस की जो बात थी, इनको लेकर भी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। यूपी एटीएस की टीम नेपाल बॉर्डर के आसपास बने उन गांवों में जहां छांगुर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अपने टारगेट तलाशता था और उन नौजवानों को भी बरगलाता था जिन्हें राष्ट्र विरोधी घटनाओं के लिए उन्हें आगे इस्तेमाल करना था। शुरुआती दौर में उन्हें लव जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए मोटी रकम दी जा रही थी और अब उनकी एक बाकायदा तयशुदा जगहों पर, लोकेशंस पर बाकायदा ट्रेनिंग भी कराई जा रही थी, जिसके लिए ये नेपाल गया था और वहां आईएसआई की मदद लेना चाहता था। जी अभिषेक, लगातार कार्रवाई कि छांगुर जो है उसने अपने 1000 गुर्गे जो हैं, अपने 1000 सहयोगी जो हैं उनको तैयार कर रखा था और इन 1000 युवाओं की केवल यही काम था, यही जिम्मेदारी थी कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए अपने प्रेम जाल में, फिर उनका धर्मांतरण करवाया जाए और इन 1000 युवाओं को छांगुर जो है वो पैसे भी देता था। बेशक ये बातें जांच में सामने आई हैं और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि 500 से ज़्यादा तादाद में इन लोगों को लव जिहाद के लिए तैयार किया गया था, जो इजी मनी कमाना चाहते थे, बेरोजगार थे या फिर जिनके मन में कट्टर भावनाएं थी। पहले इन्हें छांगुर ने अलग अलग तरीके से परखा और फिर इन 46 गाँव के आसपास के इन नौजवानों को इस जिहादी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया। उनसे साफ कहा गया कि अगर वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते हैं या उसे धर्म परिवर्तित कराते हैं तो उन्हें लाखों रुपए दिए जाएंगे। इस तरह की बातें जांच में निकलकर सामने आई हैं। इसी एंगल पर ये जांच शुरू हो चुकी है और कई सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने के भी जो काम है आसपास के नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर्स पर, वो भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।